अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है इसमें। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद है हमारा औषधियों से संबंधित है जी। और सामवेद का हमारा संगीत से संबंधित है ये। और ऋग्वेद है हमारा ईश्वर की महिमा। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? हमारा बलिदान विधि से। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता हमारी चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका सही आंसर है हमारा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा किसे कहते थे? तो हम कहते थे मंत्री परिषद थी एक। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर हमारा सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका हमारा सही आंसर है वैदिक युग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही आंसर है लोहार या लोहारगिरी। सुमेलित कीजिए। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये होता है हमारा ऋग्वेद का। धनुर्वेद होता है हमारा यजुर्वेद का। गंधर्ववेद सामवेद का। और जो होता है अथर्ववेद का। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल और 7वें मंडल को। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों वो कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो वो हमारा अथर्ववेद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? इंगित का मतलब होता है क्या दर्शाता है। तो आर्य शब्द क्या दर्शाता है ये इसका सही आंसर हमारा श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है हमारी 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य आए थे हमारे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर हमारा यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था का क्या नाम था? तो उसका नाम था विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? ये होता है हमारा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव किसे कहा जाता है? तो यव कहा जाता था हमारा जौ को। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि का अर्थ होता है हमारा चावल। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। हमें ये सम्मिलित करना है, शिक्षा किससे संबंधित होती है? तो ये होती है हमारे ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र होता है कर्मकांड। निरुक्त का क्या अर्थ होता है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। और छंद का अर्थ होता है हमारा छंद शास्त्र। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति।
दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य कहा जाता है हमारे रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, तो सबसे पुराना पुराण है हमारा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है हमारी सरस्वती नदी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कुल या कुटुंब। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 यानी 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इसका हमारा सही आंसर है इंद्र देवता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर है मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो हमारा इसका सही आंसर है प्रजापति ब्रह्मा। सबसे हमें इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है इसमें। तो दोस्तों इसमें सही सुमेलित करना हमें, तो रायसूय यज्ञ, तो इसका सही है हमारा ऑप्शन ए, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है ये। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं हम? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। दोस्तों आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम ने भी यज्ञ किया था ये। वायपेय यज्ञ किसे कहते हैं हम? तो इसका संबंध है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ किसे कहते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। तो परसुनी नदी किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों परसुनी का नाम होता है, परसुनी नदी का नाम है रावी। सुदद्री पुराना नाम है हमारा झेलम नदी का। अस्किनी बोलते हैं हम चिनाब नदी को, और विपाशा का मतलब होता है ब्यास नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो हमारा पहला है ब्रह्म विवाह, तो यह किससे मैचिंग होगा? ऑप्शन 1 से हो जाएगा। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? समान वर्ण या जाति का विवाह, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। देव विवाह किसे कहते हैं? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह कहते हैं बिना दहेज का विवाह, उसे बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रेम विवाह को बोलते हैं गंधर्व विवाह। आसुर विवाह इसको बोलते हैं कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह किसे कहते हैं? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पेशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृ ऋण। तो दोस्तों मातृ ऋण ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गेरुवर्डी मृदभांड ओसीपी संस्कृति।
अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रित दूसर मृदभांड PGW संस्कृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगण्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग करने के लिए किया गया था, किसका प्रयोग करने के लिए? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है गाय का। गाय को हम अगण्य बोलते हैं जिसका वध न किया जाए। अगला क्वेश्चन है 98, सुमेलित करना है इसमें हमें। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, संग्रहित, इसका अर्थ है कोषाध्यक्ष को बोलते हैं संग्रहित। भाग दूध का अर्थ होता है क संग्रहकर्ता। छता या छत्री किसे बोलते हैं? पासे के खेल में राजा का सहायक। और अक्षवाप बोलते हैं प्रतिहारी को। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वरुण देव को ऋतस्य गोप या ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो दोस्तों इसका तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सभी को बताना है, इसका आंसर बताना सभी को क्या है इसका, कमेंट करके, अगर आपने इतनी वीडियो हमारी देखी है तो। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो पूषण का अर्थ होता है विवाह का देवता को हम पूषण बोलते हैं। रुद्र होता है पशुओं का देवता। द्योस या ध्यो किसे बोलते हैं हम? जगत के पिता। और आदिति देवों की महान माता को बोलते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों मनु स्मृति किससे संबंधित है? हमारी समाज व्यवस्था से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना हमारे विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ईरान से। अवेस्ता ईरान देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कोभा या क्रमो। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर है, इसका हम आंसर देंगे, धर्म व्यक्ति और दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। ये बिल्कुल सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था।
ये भी ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आर्यों के आर्गटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका हमारा सही आंसर है बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो कुबा हमारा मिल जाएगा कुबा का मिलान होगा काबुल से। अगला है हमारा परसुनी। परसुनी किसे बोलते हैं हम? रावी नदी को बोलते हैं परसुनी नदी। सुदुद्री का अर्थ होता है सतलज नदी, और सदानीरा बोलते हैं हम गंडक नदी को। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विवेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रघुगढ़। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है हमारा सूर्य सूक्त। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का आएगा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा महाभारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।